ओम शांति। 30 दिसंबर 85 की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। आज की मुरली का टाइटल है विशाल बुद्धि की निशानी। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सी विशेषता किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में भी नहीं है। नंबर 2, बाप की विशेषता क्या है। नंबर 3, कौन सा उमंग उत्साह सदैव दिल में रहे। नंबर 4, विशालता की निशानी क्या है। तो आज बाबा ने बड़ा सुंदर, जो बाबा की विशेषता सो बच्चों की विशेषता, और बाबा की विशेषता असंभव को भी संभव कर देना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देना। फिर बाबा ने कहा किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए, कारण हर बच्चे में विशेषता है। कौन सी? बाप को पहचानने की विशेषता। कितनी बड़ी विशेषता है। तो ये महान आत्माओं का परिवार है, कोई आम जन साधारण का परिवार नहीं है। महान ते महान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। अच्छा, तो सुनते हैं 30 दिसंबर 85 की मुरली, विशाल बुद्धि की निशानी। आज सर्व स्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसे रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त कर रहे हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हैं। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं। क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता। जो आप ब्राह्मण बच्चों में है वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं वे भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए हो, ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। नाउम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज अधिकारी आत्माओं की है तो मानेंगे? आश्चर्यवत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है।
दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो। इसलिए अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं, बाप आएगा उस समय ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? पा लिया, आप संपन्न बन गए। और वह बुद्धिवान अब तक परखने में ही समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है भोलानाथ बाप है। हाँ, वो बेचारे टाइम ढूंढने में ही लगा रहे हैं। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया। पहचान लिया, प्राप्त कर लिया, अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है क्या? हैं तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वह अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे, यही तैयारियां की हैं? इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है। जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना ये आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह सिर्फ इनको नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी यह है हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर समय, हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। जो एक वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो, ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है। वह सोचते हो जैसे चलता है वैसे ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता करनी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं, सभी का कार्य है। हर एक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़े को ही बनाना होता है। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े, इतनी सारी सभा करेगी क्या? हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है। लेकिन सभी को निमित्त बनना है। किस बात में? चारों ओर जहां भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो शुभ कामनाएं भेजते हैं, तो आप उनसे कम हो क्या? आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ ना गंवाएं।
हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। समझा? ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है तो हम तो फलाने देश में बैठे, नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते हैं? कोई साकार में वाणी से कर्म के निमित्त बनेंगे, तो कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, तो चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बांधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार हैं। इसको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहाँ भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की, रूहानियत की लहर फैलाना। खुशी की उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है, उसके खुशी की लहर फैल जाए। जो भयभीत आत्माएं हैं ना उम्मीद आत्माएं, उन्हों में श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा कर दो। हाँ, भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। तो बाबा ने कहा चारों ओर सेवा चलती रहती है ना, अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य चलाते रहते हो। इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की सबकी सेवा और सबके साथ अन्य विशेष आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। तो कितना सुंदर बाबा ने कहा, कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है समझो मैं जिम्मेवार हूँ। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, सारा मैं और मेरापन खत्म हो जाएगा। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।